आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होली से पहले दिवाली, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार. रेशमा शाहपुरकर ने कलाश्री के ड्रॉ में कार जीती. प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए भाजपा पर हमला. शेंदूर में 3 एकड़ आम काजू के बाग को नुकसान. आरटीओ अधिकारी शिवानंद मखदूम को सेवानिवृत्ति की विदाई. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने की संभावना है. फिटमेंट फैक्टर का उपयोग सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए किया जाता है. बताया जा रहा है कि होली के बाद मार्च 2023 में संशोधन के बाद सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकारी घोषणा की जा सकती है. सरकार का इरादा 8 मार्च तक महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने का है. इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली की तरह होली से पहले ही एक सुनहरा अवसर बन चुका है. केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर का प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर में 2.57% की जगह 3.68% का उपयोग किया जाए. अगर ये मांग मान ली जाती है तो 18,000 रुपये के वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मार्च महीने में महंगाई के भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% करेगी. साल की शुरुआत में ही वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते से जुड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं. ये भी कहा जा रहा है कि पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ सकती है. सरकारी कर्मचारियों के 18 माह के बकाया महंगाई भत्ते का भी इसी माह भुगतान किए जाने की उम्मीद है. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार. दिनांक 1 मार्च 2023 से देश भर में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं. इसके मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से आम नागरिकों की मासिक वित्तीय योजना बाधित होगी. आज से रसोई गैस सिलेंडर और कई अन्य चीज़ों के दाम बढ़ने की उम्मीद है. घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. इस हिसाब से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1,103 रुपये हो गई है. ये बात सामने आई है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. नतीजतन इन गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,119.5 रुपये हो गई है. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थानीय करों पर निर्भर करती है. इनकी कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग है. तेल विपणन कंपनियां हर महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर की कीमतों में जानकारी जारी करती है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत देश में गैस सिलेंडर की कीमत को प्रभावित करती है. रेशमा शाहपुरकर ने कलाश्री के ड्रॉ में कार जीती. रुक्मिणी नगर बेलगाम की रेशमा शाहपुरकर कलाश्री बॉम्ब एंड स्टील फर्नीचर के 15वें ड्रॉ में रेनॉल्ट क्विड 4 व्हीलर की भाग्यशाली विजेता रही. उपस्थित गणमान्य लोगों ने उन्हें कार की चाबी देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती मेयर शोभा सोमनाचे, मार्कंडेय फैक्ट्री के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, पार्षद रमेश मैलिया गोल, किशोर काकड़े, परशुराम घाड़ी, BI नेसरकर आदि मौजूद थे. इन सभी ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया और फिर रिबन काटकर कलाश्री 3-in-1 सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया. इस मौके पर कलाश्री प्रकाश ओगेकर के निर्देशक ने सभी को उपहार और फूल देकर सम्मानित किया. मुख्य अतिथि ने कलाश्री उद्योग समूह की प्रगति और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया.
प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए भाजपा पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा 1 मार्च को बेलगाम जिले में प्रवेश कर चुकी है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पंत बालेकुंद्री में इस प्रजाध्वनि यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन का दावा करने वाली भाजपा सरकार निष्प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ वर्चुअल डेवलपमेंट बनाने की योजना पर अमल कर रही है। इस समय बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर और विधान परिषद सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली यात्रा के स्वागत की तैयारियां करते नजर आए। बेलगाम जिले में 1 से 5 मार्च तक प्रजाध्वनि यात्रा निकाली जाएगी। केपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली, पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी, जमीर अहमद और अन्य नेताओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर बेलगाम जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विनय नवलगट्टी, तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शंकर गौड़ा पाटिल, स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। शेंदूर में 3 एकड़ आम काजू के बाग को नुकसान। शेंदूर गांव में अज्ञात लोगों ने 3 एकड़ क्षेत्र में आम और काजू के पेड़ काट डाले हैं। इससे फल उत्पादक अन्नप्पा तुकाराम वरुते को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। अन्नप्पा वरुते ने 5 साल पहले 35 आम और 300 काजू के पेड़ लगाए गए थे। घटना का खुलासा सोमवार को हुआ। इस घटना में वरुते के 10 लाख का नुकसान हुआ है। इस संबंध में वरुते ने अज्ञात के खिलाफ ग्रामीण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रियात एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू पवार ने मांग की है कि उक्त किसान को तत्काल मुआवजा दिया जाए और इस प्रथा को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आरटीओ अधिकारी शिवानंद मखदूम को सेवानिवृत्ति की विदाई। बेलगाम मंडल के आरटीओ के रूप में सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारी शिवानंद मखदूम को उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंगलवार को जैन मेडिकल कॉलेज के सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश उपस्थित थे। उन्होंने शिवानंद मखदूम की ईमानदारी से सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर करंजी मठ के गुरु सिद्ध स्वामी जी, सिद्धराम मठ के श्री सिद्धराम स्वामी जी, मुक्ति मठ के सोमेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत भरतनाट्यम नृत्य से हुई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही कडोली, हिरेमुनोली और तुरमुरी मठ के मठाधीश उपस्थित थे और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर समाजसेवी अब्दुल दुबई वाले ने भी उन्हें बधाई दी। विभिन्न मोटर चालक संघों और ऑटो उद्योग के आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। गवी भैंसों ने मंगलवार को देशदूर में दिन भर समार शुरू किया। गवी भैंसों के अचानक गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। गवी भैंसों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 2 गवी भैंसे गांव में घुस आए हैं, जबकि एक गवी खेतों में विचरण करता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया है। साथ ही ग्रामीण इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इन छापों से कृषि को नुकसान न हो। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग इन गवों की सड़कों की समुचित व्यवस्था करे।
सेंट जोसेफ स्कूल की प्रतियोगिता में सफलता। कर्नाटक पब्लिक स्कूल रामतीर्थ नगर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता में सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रों ने जीत हासिल की। इस विद्यालय की छात्राएं एलिजा मुल्ला और तन्वी पवार द्वारा प्रस्तुत मॉडल ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके लिए दोनों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रोजेक्ट मेकिंग प्रतियोगिता अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से कराई गई। इसमें बेलगाम क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले समूहों के लिए बधाई दी जा रही है। चवाट गली मराठी स्कूल में संयुक्त कार्यक्रम मनाया गया। चवाट गली 5 नंबर स्कूल में मराठी भाषा दिवस, स्कूली छात्र मित्रता दिवस और विज्ञान दिवस जैसे संयुक्त कार्यक्रम का बड़े उत्साह के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष दीपक किलेकर ने की तथा पत्रकार गोपाल गौड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शारदा माता के फोटो की पूजा अर्चना कर एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी गणमान्य व्यक्तियों का बुके देकर स्वागत किया गया। छात्र कुमारी संस्कृति लोंढे ने अपने भाषण में मराठी भाषा की मिठास को व्यक्त किया। इसके बाद प्राचार्य पीके मुचंडीकर ने भी विचार व्यक्त किए। मार्केट यार्ड रोड पर 3 वाहनों की टक्कर। यहाँ एपीएमसी रोड पर बुधवार सुबह एक हादसा हो गया। इसके अलावा 2 बाइकों की सड़क पर टक्कर हो गई। उसके बाद एक रिक्शा ने भी टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग भी घायल हो गए। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में दोनों वाहनों के शीशे टूटकर सड़क पर गिर गए। नागरिकों ने तुरंत मदद की और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। पुणे के कवि सम्मेलन में बेलगाम के कवि आमंत्रित। मराठी भाषा दिवस के अवसर पर श्री साई प्रतिष्ठान पुणे द्वारा आयोजित भव्य राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन में बेलगाम के शीतल पाटिल, अस्मिता आलतेकर, मनीषा नाडगौड़ा ने भाग लिया। बैठक मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हड़पसर पुणे में आयोजित की गई। इस मिलन के अवसर पर लड़की झील विषय पर एक खुली कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अस्मिता आलतेकर ने तृतीय पुरस्कार जीता। पुरस्कार नकद और एक प्रमाण पत्र के रूप में है। कार्यक्रम में 4 पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। इनमें शीतल पाटिल और अस्मिता आलतेकर के लेख और कविताएं शामिल हैं। एल्लूर साहित्य संघ की ओर से मराठी भाषा दिवस मनाया गया। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा व्यक्ति को गहरा बनाती है, इसलिए सभी को मराठी भाषा के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। ये राय एजेस हाई स्कूल के शिक्षक युवराज पाटिल ने व्यक्त की। शिवाजी ने सोमवार को एल्लूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ की ओर से कहा। स्कूल के सभागार में मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक MB बाचीकर थे। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर CM गौरव, सचिव डॉक्टर तानाजी पावले, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रमेश धामणेकर, सुभाष मजूकर उपस्थित थे। प्रारंभ में श्री शिवाजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।